यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब वो लड़की खुद को सजा देने लगती है। वो कई मर्दों के साथ जबरदस्ती चूदम पट्टी करती है। तो हेलो सब हिलाने वालों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द पनिशमेंट, जो 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होते ही हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। लूसी अपनी पेरेंट्स से छुपकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाती है। वह उसका फ्रेंड उसे जबरदस्ती शराब पिलाता है। वह एक लड़का लूसी के करीब आने की कोशिश करता है, पर लूसी उसको इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान थे क्योंकि लूसी बहुत ही लेट हो गई थी। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगकर घर पहुंचती है। लूसी का बाप ये सब देख रहा था। लूसी जब घर आता है तब उसका बाप उसको डांटने लगता है। वो लूसी के कपड़े कैंची से फाड़ देता है और उसे पनिश करता है और उसे घर के बाहर खड़ा कर देता है। वो लूसी से कहता है कि सुबह 6 बजे से पहले तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है। यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। लूसी का बहुत दुख हो रहा था। लूसी के डैड को लूसी की बहुत फिक्र थी, इसीलिए वो खिड़की से पूरी रात लूसी पर नजर रखता है। लूसी के डैड पुलिस में था, इसीलिए वो लूसी को सुधरना चाहता था, मगर लूसी को यह सब पसंद नहीं था। अगली सुबह फिर से लूसी के डैड लूसी के पास जाता है और लूसी को एक टास्क देता है, पर लूसी इस टास्क को पूरा नहीं कर पाता है और वो जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है। अब ये देखकर लूसी के डैड लूसी को अपने मॉम के पास जाने को कहती है। उसकी मॉम उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। कल रात के बाद लूसी का मूड बहुत ही खराब हो गया था। लूसी की मॉम उसका मूड ठीक करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने दोनों बेटियों को एक लेक पर लेके जाती है, जहाँ पर वो तीनों बहुत ही मस्ती करते हैं। घर जाते टाइम लूसी कार चला रही थी, तभी रास्ते में उन्हें 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। लूसी के मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करने लगती है, लेकिन तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसके मॉम पर चढ़ जाती है और उन्हें बहुत चोट लग जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन दोनों उसके मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है, जो लूसी के फादर का दोस्त था। वो लूसी को बताता है कि उसकी मॉम कोमा में है और बहुत ही कम चांस है कि वो कोमा से बाहर आएगी। फिर लूसी अपने मॉम के पास जाती है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर काफी बुरा फील करती है। लूसी के मॉम कोमा में जाने की वजह से उसके डैड काफी दुखी था। वो अपने दोनों बेटियों को लूसी के मॉम की बहन के पास भेज देते हैं। लूसी के मॉम का एक्सीडेंट लूसी के वजह से हुआ था और इस बात से लूसी को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। एक बार वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे पनिश करे, पर उसके डैड मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो तय करेंगे कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। लूसी अपने आप से बहुत नाराज थी और अपने डैड से भी बहुत नाराज थी। लूसी अब तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। पहले तो वो वॉशरूम में जाती है और अपनी पैंट फाड़ देती है और इसके बाद वो रोड पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी रुकती है जिसमें 4 लड़के थे। वो लूसी को लिफ्ट देते हैं और लूसी को बीच में बिठा देते हैं। उन चारों में से एक लड़का लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो लूसी अपनी टी शर्ट उतार देती है। ये देखकर वो चारों लड़के हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़का लूसी को टच करने लगता है, लेकिन तभी लूसी उल्टी कर देती है। ये देखकर वो चारों लड़के लूसी को कार से निकाल देते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पर अकेली थी और तभी उसकी छोटी बहन का कॉल आती है। लूसी कहती है कि जब उसके मॉम को होश आएगा वो तब वापस आएगी, और ये भी कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बात हुई है। इसके बाद जब लूसी जा रही थी तभी उसको गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम पर उसका पैर एक ट्रैप पर फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास में आकर रुकती है। गाड़ी में से एक लड़का उतरता है जिसका नाम था बेन। वो लूसी की मदद करता है और लूसी को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। वहाँ वो दोनों बातें करने लगता है। लूसी उसे कहती है कि यहाँ मुझे कोई काम चाहिए, पर बेन इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ का काम बहुत ही मेहनत वाला है और तुम ये नहीं कर पाओगी, पर लूसी कहती है कि मैं कर लूंगी। फिर बेन उसे फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है, तभी लूसी एक फ्रीजर रूम में जाती है। उस रूम में बेन का एक फ्रेंड काम करता था, तो लूसी उसके पास जाती है और उसके साथ घपाघप करने को कहती है और ये भी कहती है कि वो उसे बहुत टॉर्चर करे, और वो लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लूसी उसे फोर्स करता है, पर वो लड़का वहां से चला जाता है। इसके बाद लूसी अपने आप को उस फ्रीजर रूम में बंद कर देती है और उस रूम का टेम्परेचर काफी कम था, इसीलिए लूसी की तबीयत खराब होने लगती है।
लेकिन तभी वह बेन आता है और उसे वहां से बाहर चलने को कहता है, लेकिन लूसी उसे कहती है कि मैं यही रहूंगी। तो बेन भी अपने कपड़े उतार देती है और उसके साथ रूम में बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब यही रहूंगा। थोड़ी देर बाद लूसी मान जाती है और वो दोनों बेन के घर चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ हम लूसी के फादर को देखते हैं जो बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। यह बेन लूसी को बताता है कि उसकी ग्रैंडपा आर्मी में थे और उनका लूसी के डैड के साथ कनेक्शन था। अब ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी क्योंकि यह उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसीलिए लूसी बिना बेन को बताए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लूसी के डैड लूसी की छोटी बहन को साथ उसको ढूंढने निकलती है। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को यही चाहिए था क्योंकि वो खुद को सजा देना चाहती थी। इसके बाद वो अपने फोन को चालू करके अपने पॉकेट में रख देती है, जिसे उसके डैड को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लूसी उस आदमी से कहता है कि वो उसे फिजिकल टॉर्चर करे। इसके बाद वो आदमी लूसी के साथ घपाघप करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर लूसी के डैड उसको फोन को ट्रैक करके पहुंच जाता है और वो आदमी गाड़ी का आवाज सुनकर वहां से चला जाता है और लूसी को गाड़ी से नीचे फेंक देता है। लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। लूसी अपने डैड से बहुत ही नाराज थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। लूसी के डैड लूसी से माफी मांगते हैं और लूसी को वापस अपने घर लेकर आती है और इसी के साथ यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है। शुक्रिया, आदाब, राम राम। अब करते हैं दूसरा काम।